नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। नरेंद्र मोदी का 12 साल तक एक छद्म डंका बजा। छद्म को सामान्य कर दें तो कह दें फर्जी डंका बजा। फर्जी डंका सिर्फ और सिर्फ गोदियों के सहारे, गोदी मीडिया, गोदी एंकर, गोदी एंकरानियां, इनके सहारे बजा। आईटी से और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को भी मैं पीछे रखूंगा, मुख्य किरदार गोदी मीडिया का रहा। लेकिन 12 साल बाद वो दौर अब खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि यकीन से मैं कहूं तो खत्म हो गया है। देश की मीडिया, भारत के भीतर की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अपने आप को बड़ा मीडिया हाउस, बड़े मीडिया ग्रुप के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं, वो सारे के सारे आज भी अपने उसी कुकर्म वाले रास्ते पर है। लेकिन पहली बार पिछले 1.5 महीने से ये देखा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों की मीडिया, जहां नरेंद्र मोदी को एक कॉलम में भी जगह नहीं मिलती थी, मोदी को स्क्रीन टाइम और अखबारों में बड़ी बड़ी जगह मिलने लगी। टीवी पर स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया, अखबारों में वो कॉलम से बड़े हेडलाइन में तब्दील हो गया। अब आप कहेंगे तो और अच्छी बात है, डंका बजा। इंडिया की ही मीडिया बजा रही थी, विदेशी मीडिया भी बजा रही है? नहीं, विदेशी मीडिया ने वो कमान संभाल ली जो कमान भारत की मीडिया को संभालनी थी, वो जिम्मेदारी उठा ली। विदेश की मीडिया ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के निर्वाचित नहीं, चयनित नेता को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी के किरदार को दुनिया के सामने बिल्कुल प्योरिटी में, शुद्धता में दिखाना शुरू कर दिया कि आखिर नरेंद्र मोदी का किरदार कैसा है, ये है कौन नरेंद्र मोदी, आप पहचानिए। अब न्यूज स्टूडियो में, न्यूज चैनल के स्टूडियो में, बहुत बढ़िया स्टूडियो होता है, वहां पर एंकरानियां सब मेकअप करके बैठती हैं। आपने न्यूज चैनल के स्टूडियो में क्या देखा भारत में? मोदी जी कुछ भी कर दें, कुछ भी कर दें, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी, रुपया गिर रहा है, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। रुपया मजबूत होने लगा, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। भारत का घाटा बढ़ जाए, व्यापार घाटा, मोदी का मास्टर स्ट्रोक, और उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जीडीपी नीचे की तरफ चला जाए, मोदी का मास्टर स्ट्रोक। यही देखा था। आज आपको दिखाएंगे न्यूज चैनल के स्टूडियो में मोदी की बेइज्जती, इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए दो एंकरों। 170 सेकंड के वीडियो में नॉन स्टॉप खिल्ली उड़ाई गई है। और जब आप ये दिखाएंगे तो उसके साथ भारत की मीडिया की भूमिका भी दिखाना जरूरी है। तो भारत की मीडिया की भूमिका भी दिखाएंगे, जहां पर चढ़चाट होने का उन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी आपके सामने आएगा। मतलब इतना घटिया, इतना घटिया काम दुनिया के किसी भी देश में, फर्जी में रवांडा रेडियो फर्जी बदनाम है कि रेडियो रवांडा, रेडियो रवांडा। यहां पर तो रेडियो रवांडा के सब बाप हैं। दुनिया किसी कोने में, किसी भी कोने में, जहां मैं तो आज ये कहता हूं जहां डिक्टेटरशिप होगी, वहां भी इतनी बंधुआ, इतनी चढ़चाट मीडिया नहीं हो। खैर, शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से जो वीडियो आया, पूरा क्लिप थोड़ा बड़ा है, पूरी क्लिप सुनाइए, दिखाइए जरा। यहीं पे बाकी कुछ बाद में दिखाएंगे, चढ़चाट विश्व रिकॉर्ड सब। पूरा अंग्रेजी में था, थोड़ा हिंदी में भी हो जाए। अंग्रेजी हेमंत भाई मजबूत है तो थोड़ा हिंदी में भी हो जाए। रेड कारपेट से लेकर के, हाथ मिलाने से लेकर के, और वो जब 1+1=11 ट्रांसलेट करके बताया गया, और उसके बाद बगल में मोदी जी ने, हम लोग, अच्छा हम लोग यही बहुत दिन से कहते हैं कि खी खी खी, मैं तो कई बार कहता हूँ कि जैसे होता है डिस्चार्ज बैटरी में सेल्फ मारो, तो होता है। आज तो ये विदेश की मीडिया, मान लिया हम
देशद्रोही हूँ, ठीक है। मान लिया हम चाइना के एजेंट हैं, मान लिया हम सोरोस के एजेंट हैं, मतलब कुल मिला जुला करके मोदी के एजेंट हम नहीं हैं। यही हुआ ना, फाइनल में कंक्लूजन बता दो कि मोदी के एजेंट हम नहीं है। वहां से हम 1.5 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए खुदरा गिनती उनती नहीं करते, हम जो है वो दिखा देते हैं, बाकी हमको सर्टिफिकेट तो बहुत दिन भर पड़ता है। आज ऑस्ट्रेलिया की मीडिया वही ठहाके वो रिपीट किया है, वो जो 1+1 वो सब सेम उसी ठहाके को, हंसी को रिपीट कर रहे थे। रेड कारपेट से लेकर के, जैकेट से लेकर के, स्टेडियम में, एमसीजी में, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो गए, वहां से लेकर के, और बार बार एक बार हाथ एक बार गले मिलना, एक बार हाथ एक बार गले मिलना, ये जो योगा कर रहे थे कुछ नहीं छोड़ा एक एक मिनट का। और हम तो एक क्लिप दिखाए हैं, पूरा कार्यक्रम तो पता नहीं कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा से भी हो सकता है तगड़ा हो गया। ये न्यूज आशीष भाई, चैनल पर ही हो रहा है। हाँ आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। ये जो मोदी जी के जितने भी भक्त हैं, जितने भी आईटी सेल हैं, उन सब के लिए ये क्लिप एक आईना है। जिसको आप 12 साल से डंका बता करके बेच रहे थे, वो भारत के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक मंच पर चैनल 7 पर मेन एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम में, कॉमेडी शो के अंदर वो मजाक उड़ा रहे हैं। और आज तक किसी और प्रधानमंत्री का भारत के उड़ाओ तो भक्त वो भी लाके दिखाएं, वो भी अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम करते हुए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हमें किसी भी तरीके की कोई खुशी नहीं है। जो हम बात कहा करते कि अपने आप को उपहास का पात्र मत बनाइए, वो बात अब सच साबित होती जाएगी, एक से ज्यादा बार। उस सारी चीजों पर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो आपने कार्यक्रम दिखाई, ये चैनल 7 है ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ का मशहूर इसका जो कार्यक्रम है, कॉमेडी और करंट अफेयर्स का शो है, द चीप सीट्स, ये इसका नाम है। और इसके एंकर हैं ये टॉम मैकडोनाल्ड और मेलानी ब्रेसमैन, ये जो दोनों आप दिखा रहे थे, ये दोनों का नाम। ये दोनों अपने शो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानेस, जिन्हें वहां प्यार से एल्बो कहा जाता है, के मिले जुले जो सारा कार्यक्रम रहा, उस पर मजाक कर रहे थे, उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। और वो जो कह रहे थे, उसकी अगर साधारण हिंदी में मैं बात करूं, वो कहते हैं जैसे स्कूल के मैदान में दो पक्के दोस्त हों, मोदी और अल्बानेज को अलग नहीं किया जा सकता है। ये एक दूसरे के से हाथ ही नहीं हटा पा रहे हैं, एक और जादू की जप्पी, फिर से गले मिल रहे हैं। लाइए अपने ये प्यारे हाथ मुझे दे दीजिए, चलिए दोनों हाथ हवा में उठाते हैं, अद्भुत। दैट्स व्हाट दे सेड। और वो जो एमसीजी का जिक्र किया आपने, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का, उसमें जो उन्होंने कमेंट्री की कि यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, एक कंगारू है, और एमसीजी का आज तक का सबसे खराब ब्रेक है, हाफ टाइम जिसको बोलते हैं, ये आज तक का सबसे खराब है। ये उनकी कमेंट्री थी, आप चाहें तो दर्शकों को दोबारा भी दिखा सकते हैं। बेसिकली उन्होंने नरेंद्र मोदी और जो जो सारी चीजें उन्होंने की, वहां के जो मशहूर ऑस्ट्रेलिया के पॉप स्टार हैं काइली मिनोग, उनको भी जेलस कर दिया, ये इन्होंने कहा। और फिर दोनों होस्ट भी उन्हीं नेताओं की तरह हाथ पकड़कर हवा में हाथ उठाकर उनकी नकल कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी या उनके भक्त इन दोनों को कभी माफ कर पाएंगे। और अगर इनकी यही हरकतें रही तो मोदी जी हो सकता है अगली बार ऑस्ट्रेलिया ना भी जाए, फोन पे ही काम चला रहे, क्योंकि इस तरह की आप देखिए कैसे सवाल पूछे जाने लगे हैं, चाहे वो नॉर्वे में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे उससे पहले हुआ हो। तो कुल मिलाकर के जो 56 इंची डंके आप बजाते घूम रहे थे, उन सब का समय, हर वो जैसे आप बात करते हैं कई बार कि हर चीज की एक ड्यूरेशन होती है, और वो ड्यूरेशन कहीं ना कहीं अब समापन की तरफ है, अपने खात्मे की तरफ। अब रियल सवालों पर बात होती है। चैनल 7 का आपने दिखाया, अभी 15 दिन पहले आपको ध्यान होगा मैंने और आपने शो किया था, द गार्जियन, यूके का अखबार था, मोदी द्वारा विदेशी अवार्ड सम्मान लेने सेशल्स वाले मामले की, एआई जनरेटेड सर्टिफिकेट और वो सारी चीजें। और हेडिंग क्या था, गिव हिम एनी रिवार्ड एंड ही विल कीप कम रनिंग। उसके बाद आपने देखा अल जजीरा का हमने दिखाया था, जिस तरीके से अल जजीरा का था, टाइम आदि सब में जिस तरीके से हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है, जिस तरीके से हमारे यहाँ की तमाम सवालों को उठाया जाता है, बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, वो जिस प्रेस फ्रीडम की बातें और सारी चीजें। तो ये बेसिकली विदेश नीति पर कवरेज कम है, और किसी की व्यक्तिगत बोलचाल, हाव भाव, भाव भंगिमाएं, मिलने जुलने का तरीका, खीखी ही हगलों में सी, उस सारे पे एक तबसरा ज्यादा है। वास्तव में ये अनफॉर्चुनेट है
भारत जैसा एक बड़ा देश, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती कथित तौर पे जो अर्थव्यवस्था चौथे छठे पे तो चली गई वापस, उस देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके का उपहास वास्तव में चिंतनीय भी है। और मोदी जी को भी सोचना चाहिए कि हर एक चीज की एक शेल्फ लाइफ थी। ये धूम धड़ाका जो है ये हो गया पूरा, अब गंभीरता का समय आ गया। ये जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में जाकर के कंगारू से मिलना और कुछ बच्चों के साथ ऑप्टिक्स करना, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के लिए सबसे अच्छा काम। वरना तो बहुत सारी नाराजगियां होती थी, बहुत सारा मोल भाव होता था विदेश नीति को लेकर के, आपने मुझे कुछ नरमी बरती, मैंने कुछ आपसे बरती। वो सारा काम तो खत्म ही हो गया। आप मेरे कहने से 4 इवेंट कर दो, मेरे से किसी चीज पे दस्तक करा लो। जो मोदी जी कहा करते 1+1 11, वही उनका जो ट्रांसलेटर था उसने वहां पर आपके सामने ट्रांसलेट करके दिया। 2 दिन पहले 6+1+1 7+1 सारा बता के गए थे वो। तो वो सारी इंडोनेशिया के अंदर, तो वहां पे कनाडा में 2+1 2A भी बताया था, जिस तरीके से बीज गणित समझा दिया था पूरा। तो ये सारी चीजें कभी भी कैजुअली वंस इन ए वाइल ठीक है, एक जाइब ले लिया आपने कोई इस तरीके का, लेकिन आपकी विदेश नीति का अगर सिग्नेचर ही ये है तो फिर वास्तव में चिंता का विषय है। ऑस्ट्रेलिया का चैनल 7, वहां तो आपने उस दिन याद हमने शो किया था, जो 1 मिलियन पीपल आर स्टेइंग इंडियन ओरिजिन के, 10 लाख लोग रहते हैं। वो क्या सोच रहे होंगे वहां पर, जो पूड़ी के लिए ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने वो भी दिखाया था, हमने स्टोरी की थी उसमें, ये फरी पूड़ी रोटी और करी के लिए इतनी भीड़ इकट्ठी हुई, जहाज चार्टर्डों के जरिए भीड़ जुटाई गई। यहाँ वाले किसी कॉमेडी ने तो नहीं किया वो, लेकिन वो देश तो समझ रहे हैं इस बात को सारे को। और मोदी जी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के भारत के करोड़ों रुपए खर्च करके और वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करें। अगर वो एनआरआई इतने ही प्रभावित होते हैं आपसे, तो उनको वहां नहीं क्या जरूरत है, वो तो यहीं आ जाए। वो जो घिसी पिटी स्क्रिप्ट आपकी है कि मोदी जी को देख के भावुक हो गई, पर्सनली पहली बार मिली, दर्शन कर लिए, वो जो देवत्व की जो फीलिंग है, थोड़ा सा तो 12 साल में मुझे लगता है आदमी को उस सारी चीजों से ऊपर उठ करके सीरियस हो जाने की जरूरत है। मोदी जी अगर आज भी इन्हीं चीजों को अगर अपना सिग्नेचर स्टेटमेंट बना के चल रहे हैं, तो माफ कीजिएगा ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं। मोदी की जो ये हग डिप्लोमेसी है, फोटो ऑप है और व्यक्तिगत ब्रांडिंग जिस तरीके की हो रही है, उसका व्यंग उठ रहा है ये। और सारे के सारे सेटायर सोशल मीडिया पर, या हमारे यहाँ तो होते ही है, अब विदेशों में भी होने लगे। मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड पॉलिसी बना दिया है, मैं मेरा और मैंने। भारत से बड़े होते जा रहे हैं कहीं ना कहीं, भारत पीछे रह गया उनकी ऑप्टिक्स और इवेंट्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय भी है, और अल्टीमेटली ये एक यूनिवर्सल जोक के अंदर कन्वर्ट होता जा रहा है, जो आपने अभी दिखाया ना, इट्स ए जोक, लेकिन इट्स ए जोक इन ए वेरी बैड टेस्ट। हमारी खिल्ली उड़ रही है वहां। अब क्या कहिएगा इसको, यहां तो किसी की औकात नहीं है कि 2 शब्द पूछ ले। वहां पर जो खिल्ली उड़ रही है, चाहे वो गार्जियन ने दिखाई, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई, चाहे चैनल 7 ने दिखाई, ये क्या है? मोदी जी को ये समझ में नहीं आ रहा क्या? देखो इनको रिपोर्ट नहीं करता है। ये गंभीर मुद्दा है, इसको गंभीरता के साथ ही प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। यहाँ जितना डंका वंका बजाना है वो आप यहाँ बजा लेते हो, बाहर वालों के साथ सबके साथ फोटो आपके अच्छे हो गए हैं, बढ़िया वीडियो हो गए हैं, सब ऑप्टिक्स हो गई है। अब कम से कम थोड़ा काम पे ध्यान दे ले, गंभीर डिप्लोमेसी पे ध्यान दे ले। मेरा तुमसे यही विनम्र आग्रह। आप भी पैसा आप निवेदन कर रहे हो कि जो गले न उतरे, तो आप चलो अपना काम आप भी कर लिए, कम से कम निवेदन कर दिए। आपको लगता है कि आप एक निवेदन अब सुनने के लिए बैठे हैं, वो 18 दिन से जान जाने वाली है वांगचुक का, उधर तो देखने की फुर्सत नहीं है, वो निवेदन आपका सुन रहे हैं। हेमंत भाई आप भी बताओ, 18 दिन हो गया। वो देश की, मैं सुबह भी कहा, देश की धरोहर है। सोनम वांगचुक इस देश की धरोहर है, दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, इज्जत देती है। 18 दिन मतलब बताओ आप, एकदम क्रिटिकल कंडीशन हो रही है, फर्क ही नहीं है, मरो यार, मेरे लिए क्या। वो सत्यपाल मलिक वाली बात, मलिक साहब अब तो नहीं है दुनिया में, बताए थे वो कि मेरे लिए मरे क्या। अब आपको जो असली खबर है वो देखो, आपको असली खबर में दिखाता हूँ, ये सब तो नकली खबर थी। लो ये हेडलाइन थोड़े से दिखा दो, 2-3 हेडलाइन दिखा दो, ज्यादा नहीं है तो बहुत सारी। देखिए जरा, रूसी तेल पर अमेरिका ने नरम किया रुख, 500% की जगह 100% टैरिफ का प्रस्ताव, भारत को राहत। ये जनसत्ता है इंडियन एक्सप्रेस समूह का, शर्म आती है। वो देखिए जनसत्ता पहले इंडियन एक्सप्रेस वाला वो भी लगा है, जो उसका लोगो है, पहचान है इंडियन एक्सप्रेस का।
500% की जगह 100% टैरिफ का प्रस्ताव, भारत को राहत। ठीक है, हटा दो इसको, अगले पा जाओ। अब भारत और चीन पर 500% टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिका, रूसी तेल खरीद पर ट्रंप ने लिया बड़ा फैसला। आगे चलिए, आपको लग रहा है ना ये हेडलाइन पढ़ के कि कितना बड़ा मतलब भारत को फायदा हुआ। 500% टैरिफ लगाने की जिद से पीछे हट गए ट्रंप, रूसी तेल खरीद पर बड़ा फैसला, भारत चीन को राहत। यहाँ पर भी इन दोनों में बाद वाले दोनों में तो 100% ही गायब कर दिया, 500% से पीछे हट गए, बस खाली इतने लिखा 100% को गायब कर दिया, 100% टैरिफ को गायब कर दिया। अब हेमंत भाई 500% टैरिफ तो एक काल्पनिक बात है, 100% टैरिफ में तो देश बर्बाद हो जाएगा, भीख मांगने पा जाए अगर किसी देश पे 100% टैरिफ लग जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार किसी से बड़ा व्यापार हो, या उस टैरिफ को इंटरनेशनल लेवल पर एक समूह देशों का एक समूह मान्यता दे दे, तो या अकेले अमेरिका जैसा, जैसे भारत एक ही जगह ट्रेड सरप्लस में है और वहीं नरेंद्र मोदी माइनस में करवाने पे उतारू हैं। पूरी दुनिया में एक देश, बाकी हम कहीं पे 1500 का हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, निकाल के लेके आओ कि मियामी के साथ व्यापार में 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो 1100 रुपए रख लो अपने जेब में, रख लो भाई। हाँ, मैं है ना अंधभक्त, लेके आएंगे। होनोलुलु के साथ 2100 का नगद मुनाफा हुआ है, तो अपने जेब में रखो। अगर बड़ा लाभ है, मतलब कहीं से व्यापार में फायदा है, भारत सरप्लस में है, तो वो देश है अमेरिका, जहां अकेले 48-50 बिलियन सरप्लस भारत को हो जाता है। उस देश से भी मोदी जी तो एकदम उतारू हैं कि हम कैसे भाई फायदे में रहेंगे, हम वसुधैव कुटुंबकम वाले, हम किसी देश को नहीं लूटेंगे, सब हमको लूटो, हमको नहीं बर्दाश्त, हम किसी देश का पैसा लेके आए, एहसान नहीं किसी को चाहिए, तो वो भी एहसान उतारने पे उतारू हैं, आमादा है। 500% टैरिफ में फिर कहता हूं, 500% टैरिफ एक धमकी, लफाजी, सिगुफा, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। 500% टैरिफ खाली मुंह से बोलने में अच्छा लगता है। 100% टैरिफ बहुत ह्यूज टैरिफ है। ठीक है, ये वही बात हो गई जो हेडलाइन में हमारे लिखा है, राहत, कि 5 थप्पड़ के बजाय 2 ही थप्पड़ मार के छोड़ दिया। अब थप्पड़ खाने को अगर मास्टर स्ट्रोक मान रहे हो तो मान, 5 थप्पड़ मारने वाला था सिपाही, 2 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। बताओ हेमंत भाई, आप मुझे समझाओ, मैं इस हेडलाइन को सुबह, आप ये कार्यक्रम सिर्फ न्यूजीलैंड वो ऑस्ट्रेलिया वाले पे करना था, मेरे दिमाग में सुबह से हेडलाइन खटक रही थी। 500% को गोली मारो। आज ये होना चाहिए कि 100% टैरिफ लगा देगा भाई, हम रूस से तेल खरीदेंगे तो वो तय कर रहा है हमारा फैसला, 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। नहीं आशीष भाई, थोड़ा सा इसको देखने का थोड़ा नजरिया बदलिए। ये तीनों हेडलाइन ये साउथ ब्लॉक से आई है। कोई भी प्रोफेशनल पत्रकार, पहली बात तो ये हेडिंग लगा नहीं सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था, ये आपको भी पता है। हाँ, और वहां पर जाकर रिपोर्ट भी कर दिया गया था हमारे एक अधिकारी की तरफ से, वहां के एक सेनेटर को, कि आप बता दीजिएगा ट्रंप को कि हमने बंद कर दिया है। याद होगा आपको, सोनी हाँ, की लिंडसे ग्राहम को, जो अब नहीं रहा, निधन जी हो गया जी लिंडसे ग्राहम। हाँ। जी, उसको बाकायदा कहा कि हम डिनर पे मिलेंगे और बता दीजिए आप राष्ट्रपति को, हमने बंद कर दिया। अभी जब ये सारा इसका वेस्ट एशिया का क्राइसिस हुआ, ईरान का इनका हुआ, तो अमेरिका ने थोड़ी सी छूट दी कि भाई रूस से भी तेल खरीद लो, ईरान से भी खरीद लो। और हमारा तेल की जो खरीद थी वो एकदम 52% फिर रूस पे चली गई, 52% ऑफ आवर टोटल डिमांड। तो रूस से हमने तेल खरीदा तब जब अमेरिका से पास ले आए, परमिट ले आए, परमिशन मिल गई, यही बात थी ना। और अब अमेरिका कह रहा है कि 100% टैरिफ फेयर लगा देंगे। 2 दिन पुरानी घटना याद दिलाता हूं, राइटर्स ने एक खबर चलाई कि भारत और अमेरिका की जो डील है, ट्रेड डील, वो फंस गई है कुछ मुद्दों पर। हाँ, आपको पता है कितनी देर के अंदर पीयूष गोयल ने उसका खंडन किया? कितनी देर के अंदर? कूद के विद इन तुरंत नो आ गए। टाइम, विद इन नो हाँ, टाइम। कूद के। हाँ, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, फलाना नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो ताऊ हुआ क्या बकवास कर देगा, डेड इकोनॉमी से लेके पता ही नहीं क्या बोल देगा। मैं चाहूं तो कैरियर खराब कर सकता हूं किसी का, ही कैन से एनीथिंग। तो ये तुरंत उस पर आ गए। अब आप चलिए राम माधव की बात करो, क्या कहा उसने हडसन इंस्टीट्यूट में खड़ा होकर कि 2.93 से आपने 50 कर दिया, हम कुछ नहीं बोले।
50 से अब ट्रेड डील में 18 हो जाएगा, हम तब भी कुछ नहीं बोल रहे। आपने तेल मना किया, हमने तेल बंद कर दिया, सारी बातें उसने बताई। तो ये जो कुछ हो रहा है इससे आप हैरान क्यों? 500 लगा रहे थे, 100 कर दिया, तो ये तो बल्ले बल्ले होगी ना। अगर आशीष भाई, मैं आपको लिखित में गारंटी देता हूं, अगर हमारे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर 100% टैरिफ लग जाए, तो 2 रुपए की चीज अमेरिका में बेच के दिखा देना, कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। हाँ। 1 रुपए का व्यापार नहीं होगा आपका अमेरिका से। 100% टैरिफ का मतलब समझते हैं? हमारी शेयर मार्केट का क्या हाल होगा? वो वाहियात किस्म का आदमी है ट्रंप, और उसका इलाज केवल शी जिनपिंग है। देखा था ना, अभी 3 दिन के लिए आया था, आवाज निकली हो तो उसकी, कोई बकवास की हो तो 72 घंटे में उसने, कोई ट्वीट किया हो तो, कुछ ट्रूथ पे लिखा हो तो, चोरी से बस एक फाइल पड़ी थी धीरे से डिनर पे। अभी तक 500% फलाना, अब 100%। भारत सरकार के मुंह से एक शब्द निकला। भारत की विदेश नीति, आशीष भाई, बहुत भारी मन के साथ कह रहा हूं, गिरवी रख दी इन्होंने। विदेश नीति भी, अर्थनीति भी, व्यापार नीति भी। मतलब वहां के इंस्टीट्यूट में खड़ा होकर राम माधव थोड़ी बोल रहा है, वो आरएसएस का प्रमुख चेहरा है वो विदेश के अंदर। वहां पे खड़ा होकर वो जिस धर्मनिरपेक्षता से कह रहा है, और थोड़ी देर बाद अपनी ही बात का खंडन कर रहा है। तो आप इसको हल्के से मत लीजिएगा। कहा है आपका विदेश मंत्री? ये तो घटना सुबह की है, 500 से 100 कर देंगे। विदेश मंत्री का मुंह खुला, पीयूष गोयल का मुंह खुला, प्रधानमंत्री कार्यालय का मुंह खुला। ये एक नया लो है। अभी थोड़ी देर में देखिए चाइना का जब रिएक्शन आएगा तब देखिएगा इसका। तुम 100 लगाओ, वो 110 लगाएंगे। चाइना तो नोट ही नहीं लेता, हाँ। उसने तो पहले करके दिखा दिया, चाइना नोट ही नहीं लेता। तो आपने भारत जैसे देश की विदेश नीति को, अर्थनीति को, व्यापार नीति को, हर चीज को जाकर के वहां गिरवी रख दी। कल जो रात को मैंने अपने क्या नाम यशवंत सिन्हा का जो इंटरव्यू देखा, वित्त मंत्री रहे हैं देश के तमाम पदों पर अटल जी की सरकार में, मैं कहता हूं भारत के हर एक आदमी को भी इंटरव्यू सुनना चाहिए। यहां तक उन्होंने कहा कि देश के लिए ब्रिटिशर से भी खराब है ये जो मौजूदा रिजीम है, और वो बीजेपी के नेता रहे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट, टॉप मोस्ट सर्विंग मिनिस्टर रहे। वहां पर लाने के बावजूद भी मोदी जी को ये समझ में ही नहीं आ रहा। 100% टैरिफ का मतलब समझते हो आप? 100 रुपए की चीज 200 की बिकेगी, हु विल बाय इट? और आप वेनेजुएला तेल लेने जाएंगे और वहां बाहर खड़े होकर क्या बकवास करते हैं कि हमने तेल के जो सोर्सेज थे उनको डाइवर्सिफाई कर दिए। पहले हम इतने देशों से तेल खरीदते थे, अब उतनों से खरीदते हैं। मतलब कुतर्क की कोई, देखिए आशीष भाई, गवर्नेंस वगैरह का इनको कुछ नहीं पता। जो ये कुछ आपने विदेश नीति का दिखा दिया, जो आपने ऑस्ट्रेलियन चैनल 7 का दिखा दिया, आपने ये टैरिफ वाला दिखा दिया, हकीकत ये है आशीष भाई कि इनका एक सूत्रीय एजेंडा है, 2/3 मेजोरिटी के जरिए संसद में स्थायी कब्जा, सत्ता पे स्थायी कब्जा। कब्जा इसके होने जा अलावा रहा है। वो कब्जा मैं आपको लगातार 1 महीने से कह रहा हूं, जब से तृणमूल तोड़ने का कार्यक्रम किया, कि ये मानसून सेशन इस देश की में लोकतंत्र रहेगा या नहीं, उसका ये निर्णायक पल होने वाला है। और दुख के साथ मैं कहता हूं कि शरद पवार की पार्टी जिस तरफ जा रही है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनका जो ये अपना डिलिमिटेशन बिल है ये रुकेगा। ये 100% उसको पास कराएंगे, चाहे कुछ एब्सटेन कराने पड़े, जो मैं पहले भी कह रहा था आपको, चाहे कुछ करना पड़े। और एक बार अगर वो बिल पास हो गया तो उसके बाद फिर आप लोकतंत्र को ढूंढते रह जाएंगे। छात्रों की गूंज कर लीजिए, आज कुछ और कर लीजिए, फिर ये काबू में नहीं आने, ये आप मान करके चलिए। चलिए खैर, हमें इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते मैं आपको जो 100% वाला है इसकी क्लिप भी सुनवा दूंगा, तभी जाएंगे। क्लिप सुनवा दीजिए जरा। It imposes tariffs that are targeted, narrowly limited to the 5 major purchasers up to 100%, with waiver authority that is narrowly tailored and constricted. And those 5 major purchasers right now of oil are China, India, Slovakia, Hungary, Azerbaijan. And on gas purchasers, it makes an exception for the purchasers who are buying less than 15% of total Russian natural gas imports and are taking significant steps to reduce their purchases. So our European allies are not targeted here. सुनिए, पेनलाइज करेंगे ये, मतलब बताओ आप क्या है हालत।
इजाजत दीजिए। अब देखिए आप लोग यहाँ पर यही अखबार, ये जो चैनल है बता रहे हैं ना कि 100% राहत, ये राहत यही देश में, देश कैसे जान पाएगा? जो लोग जाते हैं, तमाम यूट्यूबर जाते हैं, पत्रकार जो ग्राउंड पर है जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि देखो इतना बड़ा नुकसान, तो कैसे कहते? इसी से तो कहते हैं अरे मोदी जी 500% था, 100 करवा दिए। मोदी जी कैसा, वो ट्रंप तुरंत डर गया, तुरंत 500 100 का किया। उन्हें न पता है कि 100 से क्या होना है, उन्हें न पता है 500 से क्या होना है। उनको ये बताया गया कि 100 का 500 मोदी जी ने करवा दिया। भारत का इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दरअसल इस देश के 90% जो है लोगों को यही समझ में आएगा कि 100 का 500 मोदी जी ने करवाया, भारत का बहुत बम्पर कोई फायदा हुआ है। उनको यह भी नहीं पता है कि 100% पे देश बर्बाद हो जाएगा। फायदा कोई बड़ा हुआ है, बस इतना ही समझाना है। और इसीलिए स्कूलों से भी दूर रखना है, पढ़ाई लिखाई से दूर रखना है। पढ़ लिख लेंगे तो ये जान लेंगे कि टैरिफ इतना है तो क्या होगा, कितना एक्सपोर्ट है, कितना इंपोर्ट है, कितना व्यापार घाटा है। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।